नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम आपको आज का किस्सा सुनाएं, सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किस्से का हिस्सा अपने सभी पॉडकास्ट ऐप और चैनल्स पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट गाना की जो ऐप है उस पर तो हम मोस्ट ट्रेंडिंग पॉडकास्ट में से एक हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आप लगातार किस्से सुनते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सीजन 3, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें प्रोफेशंस और प्रोफेशनल्स से जुड़े किस्से होंगे। तो आज जो हम किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जिसे फिटनेस इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। तो इस किस्से का नाम है टोयोटा इनोवा। तो चलिए बनिए किस्से का हिस्सा और चलिए किस्सों के इस सफर में हमारे साथ। बचपन से तेजस एक आलसी और ओवरवेट बच्चा था। लेकिन दूसरी बात यह थी कि वो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसके पिता आर्मी में एक ऊंचे अफसर थे। अगर आप ओवरवेट हैं तो आमतौर पे परिवारों में इसे लाड़ का कारण मान लिया जाता है, लेकिन फौजी परिवार में ये सब नहीं हो पाता। तो तेजस के पिता ने सख्त हिदायत दी तेजस को कि देखिए, अब आप अपना ये सारा रूटीन छोड़िए, फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल पर आ जाइए। कुछ समय तक तो तेजस ने अपने माता पिता की इस बात को नहीं माना, पर फिर बाद में तेजस ने पिता की बात सुनी और अपना फिटनेस का रिजीम शुरू किया। जिस रिजीम की शुरुआत पहले रनिंग से हुई, जॉगिंग से हुई, फिर धीरे धीरे उसने एक दूसरा रूप ले लिया। तेजस एथलेटिक्स के अलावा अब दूसरे स्पोर्ट्स में भी रुचि दिखाने लगा। धीरे धीरे स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में तेजस की रुचि और बढ़ी। चूंकि तेजस के पिता आर्मी में एक सीनियर अफसर थे, तो बड़े होते होते तेजस आधा इंडिया घूम चला था, क्योंकि अक्सर जो भी फौजी लोग होते हैं उनको जगह जगह जाकर अपनी ड्यूटी देनी होती है। लेकिन जिस जिस शहर में तेजस अपने परिवार के साथ गया, उसने फिर फिटनेस का साथ नहीं छोड़ा। बहुत जल्दी तेजस को ये बात भी समझ आई कि उनका शौक एथलेटिक्स में ज़्यादा ना हो, ऐसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा है जहाँ पर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बात होती है। यानी भागने दौड़ने को एक तरफ छोड़ तेजस अब उन स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा जो प्योरली स्ट्रेंथ बेस्ड हों। तो उस समय उनके स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें तो थी नहीं, तो ऐसे में तेजस अब बॉक्सिंग की तरफ आकर्षित हो गया। बॉक्सिंग के साथ साथ तेजस ने वेट लिफ्टिंग में भी हाथ आजमाए। लेकिन हम जानते हैं कि स्कूल के लेवल पर वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट अभी भी वेट लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। पर तेजस वेट लिफ्टिंग कर रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ बॉक्सिंग भी कर रहा था, और इस तरह समय चलता रहा। तेजस ने अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया, अपनी बॉडी बिल्डिंग पर भी पूरा ध्यान दिया। ये सब होते होते साल 2009 आ गया। 2009 में तेजस के पिता की पोस्टिंग इस बार सिक्किम हुई। ऐसे में तेजस क्योंकि अब तक अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका था, तो उसने अपने पिता से कहा कि देखिए, मैं हायर एजुकेशन के लिए किसी बड़े शहर जाना चाहता हूँ और सिक्किम में उस तरह के अवसर मेरे पास नहीं रहेंगे। खेलकूद के अलावा तेजस जयशंकर पढ़ाई में भी ठीक ठाक स्टूडेंट था। तो ऐसे में तेजस की बात उनके पिता ने सुनी और उन्होंने तेजस को दिल्ली भेज दिया। तेजस को एक बढ़िया कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन भी मिल गया। तेजस इस बात को लेकर भी खुश थे कि इन कॉलेजों में पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में जहाँ पढ़ाई भी होगी, साथ साथ वो अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं।
तेजस जयशंकर के साथ एक खास बात और है, वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स में शिरकत लेते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, बल्कि वो उसके बारे में पढ़ने का भी उन्हें काफ़ी शौक है। ऐसे में तेजस ने काफ़ी पढ़ाई भी शुरू करी अपनी गेम और अपने स्पोर्ट्स को लेकर। यहाँ तेजस को ये बात भी समझ में आई कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ प्योर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के साथ स्पीड की बात भी कही जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी रिसर्च के चलते तेजस अब इस मुद्दे पर पूरी तरह फोकस कर चुका था। तो तेजस को लगा कि देखिए, मेरे लिए स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस काफ़ी है, ऐसे में मुझे स्पीड और स्टैमिना की भी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। यही वो समय था जब तेजस ने अलग अलग तरीके से वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और दूसरे इस तरह के स्पोर्ट्स में के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू की। 2009 में कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अब तेजस दिल्ली शहर के बारे में खूब जानने भी लगा था। पिता से क्या है, वो हॉस्टल में ना रहे, सत्या निकेतन में अपना एक अलग कमरा लेकर रह भी रहा था। तेजस के पास एक बाइक हुआ करती थी जिसे लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर खूब टहला भी करता था। यही वो दौर था जब पहली बार वो सुकन्या से मिला। सुकन्या से मिलके दोनों एक दूसरे के करीब आए और अब सुकन्या तेजस की गर्लफ्रेंड थी। हम आपको यहाँ किस्से को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दें कि तेजस जो है 17 मार्च की डेट कभी नहीं भूलता। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि 17 मार्च को सुकन्या का जन्मदिन होता है, और दूसरी बात इस 17 मार्च को लेकर क्या है, ये हम आपको किस्से में थोड़ा आगे बताएंगे। 2009 से जो सफ़र दिल्ली में शुरू हुआ, अब 2012 पर आ चला था। इस बीच तेजस ने अपने कॉलेज के बहुत से वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत से सर्टिफिकेट जीते, मेडल जीते, और इस बीच सुकन्या और तेजस का प्यार भी परवान चल रहा था। फिर साल 2012 आया। 2012 तेजस जयशंकर का कॉलेज का आखिरी साल भी था। फिर ग्रेजुएशन कर उन्हें आगे ज़िंदगी में क्या करना है वो तलाशना था। 2012 में फिर मार्च का महीना भी आया, और मार्च के महीने के साथ 17 तारीख भी आई। 17 तारीख को सुकन्या का जन्मदिन होता है। तो इस बार तेजस जयशंकर ने सोचा कि देखिए, आज तो सुकन्या से मिलने जाना ही होगा। सुकन्या माया एनक्लेव में रहती हैं दिल्ली। तो तेजस ने सोचा कि ठीक है, सत्या निकेतन कॉलेज निपटा, सत्या निकेतन से माया एनक्लेव जाया जाएगा और फिर कोई प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा, और आज जन्मदिन को इसी तरह मनाया भी जाएगा। दूसरी बहुत चिंता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स को आपस में ये रहती है कि अगर जन्मदिन आ जाए तो फिर किस तरह का गिफ्ट दिया जाए। सब कॉलेज के दिन कोई बहुत अमीरी के दिन नहीं होते। लिमिटेड सा पैसा मिलता है जो आपके माँ बाप ही आपको भेजते हैं, और आपको अपने सारे खर्चे उसी में निपटाने होते हैं। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ तेजस जयशंकर स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव थे, तो उसके लिए वहाँ भी कुछ खर्चा करना पड़ता था। फिर भी आज गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, और अगर गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हैं बिना किसी बढ़िया गिफ्ट के, तो शायद मज़े में कुछ कमी रहने वाली थी। ऐसे में तेजस ने सोचा कि चलिए पहले कुछ गिफ्ट खरीद ली जाए। गिफ्ट खरीदने के लिए तेजस अपने घर से निकलकर सीधा पहुंचा प्रिया कॉम्प्लेक्स। प्रिया कॉम्प्लेक्स दिल्ली के लोग जानते हैं कि उस समय शायद सबसे बढ़िया या इंटरेस्टिंग इलाका माना जाता था। वहाँ प्रिया सिनेमा तो था ही, इसके अलावा बहुत सी दुकानें और खाने पीने के रेस्टोरेंट भी थे। तो तेजस को लगा कि बसंत लोक कॉम्प्लेक्स चलते हैं, वहीं से कुछ खरीदा जाएगा और फिर वहाँ से निकल माया एनक्लेव जाया जाएगा, जहाँ सुकन्या से मिलना तय था। उस समय बसंत लोक पर लमार्श करके एक स्टोर था। यहाँ पर आपको बहुत तरह की चीज़ें मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन की परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पाई जाती हैं।
तो तेजस ने प्लान बनाया कि देखिए साहब, सबसे सेफ गिफ्ट तो ये है कि चॉकलेट का एक बढ़िया सा डब्बा दिया जाए और एक फ्लावर बुके दिया जाए, तो ये एक रोमांटिक गिफ्ट हो सकता है। ऐसा ही हुआ भी। तेजस ने लमाश से चॉकलेट का एक डब्बा लिया और फिर सोचा कि फ्लावर बुके तो घर के पास से ले लिया जाए, क्योंकि बाइक पर फ्लावर बुके और चॉकलेट का डब्बा दोनों ले जाना मुश्किल काम है। तो चॉकलेट का डब्बा ले अब प्रिया कॉम्प्लेक्स से निकल तेजस जयशंकर तैयार था माया एन्क्लेव पे जाने के लिए। अगर आप दिल्ली को जानते हैं तो आप प्रिया कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल लेफ्ट या राइट दोनों ले सकते हैं और फिर आगे जाकर आप मेन रोड पे आ सकते हैं, जहाँ से फिर सीधे दौलागांव होते हुए आप मायापुरी जा सकते हैं। तो तेजस ने लेफ्ट लिया, बसंत कॉन्टिनेंटल होटल के आगे से फिर एक बार लेफ्ट लिया और वो चले जा रहे थे इन्हीं ख्यालों में कि अब सुकन्या से मिलना होगा और बर्थडे मनाया जाएगा। ये सब सोचते हुए, ड्राइव करते हुए तेजस अपनी बाइक पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने रास्ते पर एक बैगर सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले तेजस को समझ पाते, वो बैगर रास्ते में अचानक रुक गया और रुकने के बाद फिर वापस लौट के जाने लगा। ये सब हुआ तो तेजस को उस बैगर को बचाने के लिए अपनी बाइक को स्टीयर करना पड़ा, टर्न करना पड़ा। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और बाइक टर्न कर गई। बाइक के साथ तेजस जयशंकर गिरे और लगभग घसीटते हुए आगे की ओर जाने लगे। बड़ी मुश्किल से तेजस ने बाइक को किसी तरह रोका या बाइक अपने आप रुकी। दूसरी दिक्कत ये थी कि तेजस जयशंकर का पांव बाइक के नीचे था। तेजस जयशंकर हालांकि पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और दूसरे स्ट्रेंथ वाले स्पोर्ट में हैं, इसलिए उनका उस समय जो वज़न था वो भी करीबन 80 किलो का था। तो ऐसे में उनके लिए बाइक को खड़ा करना मुश्किल नहीं था, पर सबसे पहले खुद को संभाला जाता है इस तरह की स्थिति में। तो तेजस इस समय स्थिति का आकलन कर ही रहे थे कि कैसे अपने पैर को बाइक के नीचे से निकाला जाए, बाइक खड़ी की जाए, कि तभी अचानक तेजस जयशंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक टोयोटा इनोवा उनकी तरफ चली आ रही है। इससे पहले कि तेजस जयशंकर रिएक्ट करते, टोयोटा इनोवा ने आकर तेजस जयशंकर को सीधे टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि तेजस जयशंकर को कुछ समझ में नहीं आया। लगभग ब्लैकआउट से स्थिति हुई। अब स्थिति ये थी कि तेजस जयशंकर जो है वो टोयोटा इनोवा के नीचे फंसे हुए थे। ऐसे में ड्राइवर भी थोड़ा घबरा गया। उसने तेजस जयशंकर को अपने नीचे से निकालने के लिए गाड़ी को एक बार फिर से रिवर्स किया। उस स्थिति में तेजस जयशंकर भी उसके साथ पीछे की तरफ घसीटते हुए चले गए। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह का एक्सीडेंट सड़कों पर होता है तो आमतौर पर एक्सीडेंट के ये केस हिट एंड रन हो जाते हैं, यानी आपको कोई मारकर फिर वहाँ से भाग लेता है। दूसरा, जितने भी लोग एक्सीडेंट के बाद आपके आसपास जमा होते हैं वो सब लोग अक्सर तमाशा देखने के लिए जमा होते हैं, आपकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि क्यों किसी तरह के झंझट में फंसा जाए। उस दिन तेजस जयशंकर के साथ ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ लोग वहाँ जुटे बल्कि उन्होंने तेजस जयशंकर को इनोवा के नीचे से निकालने में मदद भी की। दूसरी तरफ टोयोटा इनोवा का वो ड्राइवर भी भागा नहीं। हालांकि उस दिन उसकी गलती कितनी थी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी जगह पर रहा। बहुत मुश्किल से इन सब ने तेजस जयशंकर को टोयोटा इनोवा के नीचे से निकाला और निकाल कर बड़ी मुश्किल से गाड़ी के अंदर बिठाया। मामला ये था कि तेजस जयशंकर को हालांकि टोयोटा इनोवा ने पूरी तरीके से हिट तो किया, लेकिन ज़्यादातर चोट शायद अंदरूनी थी, क्योंकि बाहर ब्लड या इस तरह का कोई दूसरे निशान नज़र नहीं आ रहे थे। एक बात और थी, आरंभिक ब्लैकआउट के बाद तेजस जयशंकर अभी तक होश में थे और वो पूरी तरह से उस इनोवा ड्राइवर के साथ बात कर रहे थे। अक्सर एक्सीडेंट के बाद आप जिस चीज़ को सबसे पहले तलाशते हैं वो अस्पताल या डॉक्टर है,
और जैसे ही हम क्रॉस का साइन देखते हैं हमें लगता है कि ठीक है, ये कोई अस्पताल ही होगा। तो ऐसे में टोयोटा इनोवा के उस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए सड़क से कुछ दूरी पर ही जो पहला प्लस का या क्रॉस का साइन नज़र आया, वो उसे लेकर उस अस्पताल की ओर बढ़ चला। ये एक नर्सिंग होम था, इसका नाम बताना हम यहाँ ज़रूरी नहीं समझते, बट ये एक नर्सिंग होम था। और जब ये लोग अंदर पहुँचे तो इन्हें मालूम पड़ा कि ये एक डेंटल क्लिनिक है। अब डेंटिस्ट को आप कितना डॉक्टर समझते हैं या मानते हैं, ये अलग बात है, पर फिर तेजस को लगा कि इससे पहले कि कोई दूसरे अस्पताल जाया जाए, जो भी प्राथमिक चिकित्सा या जो भी फर्स्ट एड हो सकती है, वो तो एक डेंटल क्लिनिक का डॉक्टर भी दे ही सकता है।